कोरोना काल में युद्ध के स्तर पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर को चिकित्सक भारत रत्न देने की मांग राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने की है। इसी विषय पर आज राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विषय की ओर आप सभी लोगों का ध्यान अवगत कराता हूँ। जैसे कि मालूम होगा कि माता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, किसी छात्र के लिए, शिष्य के लिए गुरु का संबंध, उसी प्रकार से एक मरीज के लिए डॉक्टर का संबंध वो आदिकाल से विश्वविख्यात है। आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश की सरकारों ने समय समय पर विभिन्न संस्थाओं को पारितोषिक दिया है, उनको विभूषित किया है। लेकिन चाहे कोरोना महामारी रही हो, उसके पहले बहुत सारी महामारियां आई, लेकिन कभी भी हमारे देश की सरकारों ने, किसी भी सरकारों ने हमारे देश के डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, जो चिकित्सक टीम है उसको कभी सम्मानित करने की चेष्टा नहीं की। मैं बताना चाहूँगा कि किसी का निधन हो जाए और उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, क्या यह उसका सम्मान करना होता है? जिस प्रकार से हमारे देश की सरहदों में हमारे देश के सैनिक जब शहीद होते हैं, बड़े गर्व और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको तिरंगे में लपेटकर जिस समय उनका पार्थिव शरीर लाया जाता है, हम समस्त भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा होता है। उसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे डॉक्टरों ने, हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपने जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की है। जब हम घर में सोते रहते हैं, सरहदों में हमारे सैनिक रक्षा करते हैं। जब हम घर में थे, हमारी रक्षा हमारे डॉक्टर कर रहे थे, डॉक्टरों की टीम कर रही थी, नर्सेज कर रहे थे, वार्ड बॉय कर रहे थे। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, इनका कितना बड़ा योगदान था। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, स्टाफ, इनका योगदान हम भुला नहीं सकते। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने आज 2 साल से मैं सरकार को वॉच कर रहा था, नियत को देख रहा था कि हमारे सरकारों की नियत कितनी अच्छी है। आप झूठे खोखले वादे करते हैं या सच में समाज को सम्मान देते हैं? राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने ये सब देखते हुए अपने डॉक्टर्स, डॉक्टरी स्टाफ के हित के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार, आदरणीय चिकित्सा मंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हमने पत्र लिखा। और पत्र में हमने क्या लिखा, हम आपको अवगत कराते हैं। पत्र में हमने लिखा कि हमारे डॉक्टर्स आजीवन करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मरीजों की रक्षा करते हैं। वो ऐसे ऐसे मरीजों की दवा करते हैं जो जिंदगी से जंग हार चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके उनके जान को बचाते हैं। क्या ऐसे महानतम डॉक्टर को चिकित्सा भारत रत्न नहीं देना चाहिए? अगर किसी को सबसे पहले भारत रत्न देना चाहिए था तो वो हमारे देश के डॉक्टर्स को देना चाहिए था, हमारे देश के डॉक्टर स्टाफ को देना चाहिए था। दूसरी मांग हमने किया कि जिस प्रकार से सरहद में सेना के जवान लड़ते हैं और जब वो महावीरता के कारण शहीद होते हैं तो उनको महावीर रत्न दिया जाता है, उसी प्रकार से कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टरों ने 2 साल से जी जान लगा करके देश के नागरिकों की रक्षा की है। ऐसे महावीर डॉक्टरों को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया जाए, ये हमने दूसरी मांग रखी। तीसरी मांग रखी कि जो स्टाफ लगातार निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है और अपने प्राण गंवाता है, ऐसे महावीर चिकित्सक स्टाफ को वीर रत्न से सम्मानित किया जाए। हमने
भारत सरकार को इन सारी चीज़ों से अवगत कराया और भारत सरकार से आप लोगों के माध्यम से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में है, विपक्ष में है, उनको आज मैं आगाह करता हूं कि यह विषय हमारे देश की उस संप्रभुता से जुड़ा हुआ है जिसका एक बहुत बड़ा अंग हमारे डॉक्टर्स हैं। हमारे डॉक्टरों की संख्या 10 लाख से एबव है हमारे भारत में। तो अगर डॉक्टरों को ये सम्मान मिलेगा तो हमारा भारत विश्व में फिर विश्व गुरु कहलाएगा और भारत ऐसा पहला राष्ट्र होगा जो चिकित्सक रत्न देगा, चिकित्सक महावीर रत्न देगा, चिकित्सक वीर रत्न देगा। इसीलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। हमने पत्राचार तो कर दिया है, लेकिन आप सभी पत्रकार बंधु हमारे देश के चतुर्थ स्तंभ हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी निस्वार्थ भाव से डॉक्टरों के हित के लिए आप लोग भी मेरी आवाज़ बने। हमारा मीडिया हमेशा सत्य के लिए आवाज़ बनता रहा है। आज राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने इस आवाज़ को उठाया है। हर विषयों पे बड़े बड़े आवाज़ उठते हैं। आज मैं पूरे भारत में देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ कहां तक जाती है। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने डॉक्टरों के सम्मान के लिए 1 तारीख से सत्याग्रह में बैठेगी। 1 अक्टूबर से सत्याग्रह में बैठेंगे और हमारे देश को असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन के जनक माने जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिन भी हम सत्याग्रह करेंगे और राष्ट्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हमारे सभी डॉक्टरों को चिकित्सा रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, चिकित्सा वीर रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, चिकित्सा महावीर रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम इस विषय को पूरे भारत में, पूरे विश्व मानस पटल में उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल है सर की पार्टी जैसे मुंबई में लॉन्च हुई है जी, तब से आपने रिक्शे वालों के ताल्लुक से जी और प्रांतीय के ताल्लुक से जी और अभी साकीनगर में जो रेप कांड हुआ उस ताल्लुक से जी ऐसे कई मुद्दे आपने उठाए जी। तो फिलहाल राज्य सरकार ने आपके मुद्दों पे अभी तक क्या विचार किया? देखिए, ऐसा है, हम एक राजनीतिक पार्टी है और हर राजनेता समाज का एक अंग होता है। तो समाज में जब कोई परेशानियां आती हैं, हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस पीड़ित पक्ष की बात उठाएं। और ऑटो टैक्सी वाले, वो चाहे और भी ऑटो टैक्सी के अलावा हमने और भी बहुत सारे आवाज़ उठाते रहते हैं, वो सारे पीड़ित हैं और पीड़ित पक्ष की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब सर ये लग रहा है कि राज्य सरकार इसमें नाकाम है। देखिए, ऐसा है, राज्य सरकार नाकाम है कि नहीं इसका जवाब तो पब्लिक देगी। मुद्दे उठा रहे तो उससे लगी रहा ना जब राज्य सरकार नाकाम है। देखिए, ऐसा है, राज्य सरकार अगर इन विषयों पे अमल करती है, अगर वो अमल करती है, वो ऑटो टैक्सी वालों का 2 लाख लोन माफ़ करती है तो वो नाकाम नहीं है। अगर नहीं करती है तो फिर नाकाम है। ये जी अवार्ड तो वैसे भी ऑलरेडी है जी, डॉक्टर्स ने परफॉर्म अच्छा किया, हाँ, उन्होंने सेवा की, हाँ। तो वो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, वो सारी कैटेगरी है। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे कितने डॉक्टरों को पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हैं। हमने बात किया कि योद्धा, हमने अपने डॉक्टर को कोरोना योद्धा बोला। जब हम योद्धा बोलते हैं, ब्रेवनेस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट से उसका संबंध होता है। इसीलिए हमने मांग किया कि एक पर्टिकुलर, जिस प्रकार से खेल रत्न दिए जाते हैं, उसी प्रकार से पर्टिकुलर अगर डॉक्टरों को हम चिकित्सा भारत रत्न देंगे
चिकित्सा महावीर रत्न देंगे, चिकित्सा वीर रत्न देंगे, बहुत सारे डॉक्टर लाभान्वित होंगे और उनको भी ये लगेगा कि हमारे सच्चे परिश्रम का आज हमारी देश की सरकार ने एक बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को, देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को हम परम पिता माता पिता के जैसे उनको सम्मान करते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, तो क्या भगवान की पूजा मिक्सअप करके होनी चाहिए? मिक्सअप करके नहीं होनी चाहिए। भगवान की पूजा, ईश्वर अल्लाह की पूजा, उसमें शिद्दत के साथ होना चाहिए। तो अगर हमारे देश के डॉक्टर्स को ये पर्टिकुलर सम्मान मिलेंगे तो विश्व पटल में भारत की एक बहुत बड़ी संदेश भारत देगा सारे समाज को। इसके लिए क्या आपने पत्र लिखा है? बिल्कुल, हमने पत्र लिखा है, आपको बताया हमने पत्राचार किया है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और जैसे ही 15-20 दिन में इसका जवाब नहीं आएगा, हम 1 तारीख से सत्याग्रह में जाएंगे। पूरे भारत में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सत्याग्रह करेगी अपने वीर डॉक्टर्स के लिए, वीर नर्सेज के लिए, वीर जो हमारे एम्बुलेंस चलाते हैं, ड्राइवर। हमने बहुत सारे ड्राइवर्स को देखा है, बेचारे कोरोना में 6-6, 7-7 महीने कोई छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। आप उनके योगदान को कैसे नकार सकते हो? नहीं नकार सकते हम। मुझे एक सवाल है, आपकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी। साकीनाका कांड के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया कि जो दूसरे स्टेट से ज़्यादा जो लोग आए हैं इस शहर में रहते हैं उनका डेटा रिकॉर्ड किया है जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस पर आवाज़ उठा रही है? आप उत्तर भारतीय पार्टी, उत्तर भारतीय से ज़्यादा लोग यहाँ मुंबई में आते हैं, खासकर ऐसे लोगों का रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए जो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उसको आप किस नज़रिए से? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने सीएम के खिलाफ एनसी कराया है। समझिए, सीएम के खिलाफ राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ऐसी पहली पार्टी जो एनसी कराया है। जिन जिन पार्टियों के हम नाम लेते हैं ना, वो सगे भाई हैं, उनका नाम मत लीजिए। वो भाई भाई हैं, सगे भाई हैं। ये सब ड्रामेटिकल प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है जनता के लिए, लेकिन राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ये देश हित के लिए काम कर रही है। कोई ड्रामेटिकल प्रोग्राम नहीं चलता है, ना हमारा कोई सगा भाई है, ना सौतेला भाई है, हम सब एक जैसे हैं। तो ये तो सब झूठ का व्यापार चल रहा है यहाँ पे। तो झूठ के व्यापार से राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी बहुत दूर है। हम जनता के हित की बात करते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आज राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का ही दिल क्यों धड़कता है? क्योंकि हम सब युवा हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष युवा है, हमारे अधिकतर कार्यकर्ता युवा जुड़ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ जनता के लिए करते रहेंगे। शर्मा जी, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी चिकित्सा रत्न की बात कर रही है, लेकिन क्या डॉक्टर ही चिकित्सा रत्न के हकदार हैं? क्या अस्पतालों में काम करने वाले नर्स वो उस श्रेणी में नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुना। पूरी बात मैंने सारे स्टाफ के लिए बोला। पीछे देखिए, हमने बोला डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और भी बहुत सारे जो वहाँ पे लाइव में लोग रहते हैं, सबके लिए हमने देखिए चिकित्सा महावीर रत्न। ऐसे लाइब्रेरियन जो लाइव में काम करते करते वो कोरोना से पीड़ित हो गए, मर गए बेचारे, ऐसे लाइब्रेरियन को उनको चिकित्सा महावीर रत्न मिलना चाहिए। आप देखिए, हमने 3 रत्नों की मांग की, भारत चिकित्सा भारत रत्न, चिकित्सा महावीर रत्न, चिकित्सा वीर रत्न। इसको बाकायदा हमने अभी आपके सामने इसका डाटाबेस रखा कि कैसे कैसे मिलना चाहिए। क्या इसमें आपके आंदोलन की, जब आप आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी चिकित्सकों के द्वारा क्या सहयोग प्राप्त? देखिए ऐसा है, हमारे सारे भारत के चिकित्सक, अगर ये आवाज़ हमने उठाया है उनके हित के लिए उठाया है, हमने अपने डॉक्टर्स को सम्मान दिया है। देखिए हृदयिक सम्मान है मेरा उस डॉक्टर्स के लिए जो दूसरा जनक है। एक जनक होता है माता पिता जो जन्म देता है बच्चे को, दूसरा जनक हमारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों के प्राण बचाते हैं। हमने अगर उनको सम्मान दिया है, इस सम्मान के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आने वाले भविष्य में और बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। फिर हर हाल हमारा जो एम्बिशन है कि हमारे जो कोरोना फाइटर्स हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा
चिकित्सा से जुड़े स्टाफ एक्सपायर हुए हैं। आज उनको सम्मान देने की बारी है। अगर हम 100 लोगों को चिकित्सा भारत रत्न देंगे, 500 लोगों को चिकित्सा महावीर रत्न देंगे और 600-700 लोगों को चिकित्सा वीर रत्न देंगे, इतिहास बनेगा। WHO पीठ थपथपाएगा भारत की। मैंने जो बात की है, हृदय बात की है, उसको जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, ये बात उनको रखनी चाहिए थी, लेकिन उनको तो राजनीति करने से ही इन पार्टियों को, ये पार्टी करती क्या है, एक दूसरे को दबाती हैं, शोषण करती हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने मंच से राष्ट्रहित देशहित की बात करती है। कोई आंकड़ा शर्मा जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टरों को सम्मान देने की बात की जा रही है, वहीं पूरे कोरोना काल में डॉक्टरों का निगेटिव रूप भी बहुत सारा सामने खुलकर आया था। हाँ। तो उसके प्रति आप आवाज कब उठाएंगे? देखिए, ऐसा है, डॉक्टरों का उसको हम निगेटिव रोल नहीं कह सकते हैं। कोरोना काल में जितना प्रेशर हमारे भारत के डॉक्टरों के ऊपर था, आप देखेंगे इसी मुंबई में लाशों के ऊपर लाशों के ढेर लग रहे थे। हमारे डॉक्टर क्या करेंगे? गिनती के 5 अस्पताल मुंबई में हैं। 50 साल से केवल 5 अस्पताल बनाई है यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने। 50 सालों में 5 हॉस्पिटल बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कहीं, और हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल बनाए नहीं गए, कहीं पर अच्छी मशीनें मिलती नहीं है। आप लोग कैसे हमारे डॉक्टरों पर उंगली उठा सकते हैं? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी डॉक्टर अपने जीते जी वो मर जाएगा, लेकिन अपने मरीजों को नहीं मरने देगा। ये हृदय है डॉक्टरों का। आप समझिए, उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टरों ने मेहनत की है ना, वो अद्वितीय है। आप बोलते हैं कि बेड नहीं मिलता है, बेड देना सरकार का काम है या डॉक्टर का काम है? मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ। बेड देना, इमारत बनवाना, मशीनें देना, ये सब काम सरकार का होता है, डॉक्टर का नहीं। डॉक्टर बखूबा अपना काम निभाते हैं, रात दिन एक करते हैं। आप 12 बजे रात में भी इमरजेंसी खुली रहती है, वहाँ आपको डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ उनके बस में नहीं, वो बेचारे नहीं कर सकते। उस पर अगर हम उन पे ब्लेम करते हैं, आप सरकार को बोलिए कि उसने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए। शर्मा जी, जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जो वीडियो सबके सामने आए थे, जिस तरह से मौतें हो रही थी, पेशेंट को बेड नहीं दिया, पैसों का सारा गेम होता है अस्पतालों में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर इसमें? देखिए, ऐसा है, डॉक्टर नौकरी करता है। अच्छा। डॉक्टर नौकरी करता है, हॉस्पिटल किसी दूसरे का होता है। डॉक्टर आपसे पैसे नहीं लेता, वो जो हॉस्पिटल जिसका होता है वो आपसे पैसे लेते होंगे। आप उसके बारे में बताइए कौन हॉस्पिटल है, हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर हमारे देश का स्वाभिमान है। हमें अपने डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए और भारत विश्व गुरु बनेगा। हम वाशिंगटन से अच्छे डॉक्टर हमारे मुंबई के हैं। अगर हमारे मुंबई के डॉक्टरों को, दिल्ली के डॉक्टरों को, लखनऊ के डॉक्टरों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी मशीन मिलेंगी, वाशिंगटन से अच्छा हमारे डॉक्टर यहाँ पे उपचार करके देंगे। हमें अपने डॉक्टरों पे भरोसा है। कोई आंकड़ा है आपके पास? कोई अच्छे डॉक्टर कितने मुंबई में हैं? कोई डेटा है आपके पास? देखिए, हमने जो भी डेटा है वो सब हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और डेटा एक दिन में नहीं इकट्ठा होता है, उसके लिए टाइम लगता है। और हमने मिशन स्टार्ट कर दिया है। हमारा मिशन है कि हमारे डॉक्टरों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए अब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते। डॉक्टरों ने काम किया था इस कोरोना काल में, डॉक्टरों ने जिस तरीके से काम किया था, वैसे ही बाहर के लोगों ने भी, बहुत सारे समाज सेवकों या आम पब्लिक को, उन्होंने भी बहुत सारी सेवाएं दी है। ऑटो जैसी चीज़ों में उन्होंने एम्बुलेंस तैयार किया था, जो टैक्सियाँ हैं उसमें एम्बुलेंस तैयार किया था। जगह जगह पर उन्होंने जगह लेकर वहाँ पर एम्बुलेंस, और ऐसे लोगों को जो कोरोना से परेशान है, ऐसे लोगों की जगह बनाई थी। तो उनका सम्मान होना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, सम्मान तो हर तबके का होना चाहिए, जिसने योगदान दिया, और बहुत सारे लोगों को सम्मान मिल रहा है। आप देखेंगे लगातार लोगों को सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को पर्टिकुलर सम्मान कहाँ मिल रहा है? आप देखिए, आज आप, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रबंधन है, वो चाहता है कि हमारे डॉक्टरों को चिकित्सा भारत रत्न, चिकित्सा महावीर रत्न, चिकित्सा वीर रत्न जल्द से जल्द दिया जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा उनके साथ हाथापाई होती है जी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये आप सभी के माध्यम से मैं बहुत सीरियस होकर बता रहा हूँ।
होनी और अनहोनी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स और डॉक्टर स्टाफ के ऊपर अटैक करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसको किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का आप सपोर्ट करिए, उनके चीज़ों को वॉच करिए। आप अपने पेशेंट को, अपने मरीज को ले जाते हैं, आप विनम्रतापूर्वक डॉक्टरों से जुड़े रहिए। मैंने देखिए बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट है, मुंबई की जनसंख्या 1 करोड़ प्लस है। 5 हॉस्पिटल मैंने गिना दिए उंगली में, 5 हॉस्पिटल बड़े हैं यहाँ पे। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो इनको कोरोना के दौरान लोगों को सड़क में बिस्तर नहीं लगाना पड़ता। इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ हमारे भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 0/0 है। बिल्कुल महाराष्ट्र में काम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं किया 50 साल में। कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाए। जो भी हॉस्पिटल बनाए हैं उनको रंग में रंग दिया है, उनको रंगों में रंग दिया गया है। तो मेरा आरोप है आज इस मुंबई की जनता को सुविधा देने के लिए यहाँ पर कम से कम 50 और अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और 50 बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं, फिर यहाँ के नागरिकों को मूलभूत समस्याएं मिल जाएंगी। डॉक्टरों की इसमें कोई गलती नहीं है, गुनहगार सरकार है। आप लोग आवाज़ उठाइए हमारे साथ। विजय जी वैसे भी ऑलरेडी जो है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको अवार्ड देते रहे हैं, दिया जाता रहा और अभी भी चल रहा है जी, चल रहा है। आप भारत रत्न के ऊपर इतना क्यों फोकस कर? मैं देखिए नहीं, चिकित्सा भारत, सर आप पूरी बात मेरी सुनिए। मैंने चिकित्सा भारत रत्न बोला, चिकित्सा वीर रत्न बोला। ये पर्टिकुलर चिकित्सा जो हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार से आर्मी है हमारे देश की, आर्मी को महावीर रत्न मिलता है, वहाँ जवान शहीद होते वीर रत्न मिलता है, बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। उसी प्रकार से मैं मेडल्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर भी योद्धा हैं, कर्मयोगी हैं, ये भी जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे कोरोना से, ये भी फाइटर हैं। इनको इसीलिए महावीर रत्न, वीर रत्न और चिकित्सा भारत रत्न मिलना चाहिए। आप प्राइवेट संस्थाओं की बात मत करिए। आर्मी को तो बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं सम्मानित करती हैं, लेकिन जो महावीर रत्न होता है उसकी पहचान पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में होती है, जो वो जीतता है। तो हमारे डॉक्टर्स, जो डॉक्टर चिकित्सा महावीर रत्न जीतेगा वो भारत का कितना बड़ा सम्मान पाएगा, पूरे देश का नागरिक उस पर गर्व करेगा। इसीलिए ये जो हमारे फाइटर्स हैं, इनको बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो हमारी मांग है उसको भारत सरकार पूरा करे। नहीं करेगी तो हम पूरे डॉक्टरों तक, पूरे सारे हमारे डॉक्टर्स, पूरा देश इस पे उमड़ेगा जब तक डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल जाएगा। कोरोना काल तक के लिए ही सीमित है? कोरोना काल तक नहीं, आजीवन पूरा, जब तक भारत, जब तक ये दुनिया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे डॉक्टरों को ये अवार्ड हमेशा मिलना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, आपने देखा, बहुत सीरियस पेशेंट को डील करते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा पेशेंट का काम किया है। आप छोटा सा काम करते हैं, मीडिया हाईलाइट कर देती है कि अरे इसने ये काम कर दिया। अब मैं बताता हूँ इतने हमारे जो डॉक्टर हैं कितने बड़े बड़े वो सीरियस ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनका नाम कहाँ आता है? तो ऐसे ही उनका नाम आएगा, ऐसे ही हमारे देश में लोग जानेंगे कि यार हमारे डॉक्टर इतने ब्रिलियंट हैं कि वो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टरों के प्रति जो अभी और सकारात्मक चीज़ें वो आएंगी हमारे समाज में, और डॉक्टरों का सम्मान बढ़ेगा, पूरे विश्व में एक नया संदेश जाएगा। आप समझिए हमारी भावनाओं को। जिस तरीके से डॉक्टरों ने जो है पूरा कोरोना काल में काम किया, उसी प्रकार पुलिस वालों ने भी 24-24 घंटे जो है जागते हुए वहाँ पर, पुलिस वालों को मेडल मिलते हैं मैडम, आपको मालूम नहीं होगा, पुलिस वाले एक्सपायर होते हैं, उनको मेडल मिलते हैं। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार घुमाते हैं, पुलिस को मेडल मिलता है, आर्मी को मेडल मिलता है, सबको मेडल मिलता है, हमारे डॉक्टरों को ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि डॉक्टर को मेडल दिया जाए। पुलिस वाला एक्सपायर होता है उसको मेडल मिलता है कि नहीं? हमारा डॉक्टर एक्सपायर होता है उसको मेडल मिलता है क्या? सर कितने लोगों को मिला? बहुत सारे पुलिस वाले भी। तो ठीक है, वो ऑलरेडी उनके लिए है, वो उनके डिपार्टमेंट की गलती है।
ऑलरेडी हमारे सरकार ने पहले से उनके लिए बना रखा है। अगर फिर भी उनको नहीं मिल रहा है तो ये भी एक गंभीर विषय है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो हमको दीजिए, हम उसके लिए भी मुद्दा उठाएंगे कि हमारे इस जवान के साथ अन्याय हुआ, उसके लिए भी हम ये मुद्दा उठाएंगे। कुमार जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा डॉक्टरों की बड़ी चिंता आपके अंदर दिखाई दे रही है जी, लेकिन सबसे पहले आप जिस जगह बैठे हैं जी, देश के चौथे स्तंभ के सामने आप बैठे हैं जी, आप ये रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा साथ दीजिए जी, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता इस 2 साल के कोरोना काल के अंदर जी, पत्रकारों की भी जाने गई है जी, लेकिन आज वही पत्रकार जो चौथा स्तंभ है जी, उसकी ये हालत है कि उसको ट्रेन में जाने की भी अनुमति नहीं मिली है। क्या आपका दायित्व राष्ट्रीय उत्तर भारती का नहीं बनता है कि आप पत्रकारों के लिए भी कोई शब्द कहें? देखिए सर, पत्रकारों के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। राष्ट्रीय उत्तर, आज आपने हमारे हृदय को मतलब एक वेदनापूर्ण ढंग से भर दिया। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी बहुत टाइम से इस चीज़ पर विचार कर रही थी। हमारा आज आगे इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम आपको मीडिया को लेकर के हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। हम आप लोगों के सामने आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में देखेंगे कि मीडिया के लिए हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि हमारे मीडिया वाले भाइयों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर, माफ़ी चाहता हूं, आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए भी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मैदान में उतरेगी। विजय कुमार जी, जिस तरह से ये तो है पत्रकारों की बात, लेकिन उसी के साथ साथ जो है लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार से मांग करना सारे नेताओं का दायित्व है, उसको देना नहीं देना सरकार के अधीन है जी। लेकिन राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने इस 2 साल के कोरोना काल के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी है, किस किस तरह की फैसिलिटीज आपने पार्टी की तरफ से दी है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी हमेशा राशन बांटती चली आई है। जो लोग हमारे पास आए हैं उनको भी राशन मिला है। हमने यूपी में राशन बांटे हैं, मध्य प्रदेश में राशन बांटे, राजस्थान में बांटे हैं, मुंबई में बांटे हैं। और आप सारे पत्रकार जानते हैं कि समय समय में हमने लोगों को मास्क बांटे हैं। यहाँ तक कि हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए पूरे भारत में हमने स्लिप बांटा है कि कोरोना से कैसे रक्षा की जाए। उत्तर प्रदेश की बात आई तो मैं एक सवाल करूंगा आपकी बात को काट के। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2014 के पहले का आंकड़ा बताया, सारे राशन भाईजान लोग खा जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर? क्योंकि आपकी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ने के फैसले भी लेने वाली है। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ये सांप्रदायिकता की ओर ध्यान नहीं देती। हम ब्रिलियंट लोग हैं, हम ये ओछी हरकतें करती नहीं है। सुनिए, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी भारत की ऐसी इकलौती पार्टी बनेगी लार्जर, जो केवल अपने देश के हितों के लिए बात करेगी, अपने देश के नागरिकों के लिए बात करेगी। अगर किसी देश, हमारे देश का कोई भी नागरिक है, किसी धर्म का है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो हम उसके लिए, वो हम सब एक जैसे हैं। नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई, केवल हम भारतीय हैं, उसी पे हम बात करते हैं। बाकी सर देखिए, कौन क्या बात करता है, उत्तर प्रदेश के सीएम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, सीएम क्या बोलते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम देखिए, हम ऐसे युवा हैं जो सेंट का नहीं सेंस का प्रयोग करते हैं। हमने सेंट लगाना कम कर दिया इसलिए कि सेंट में पैसा खर्च होता है, हम केवल सेंस लगाते हैं। और सेंस ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं वो कुपोषण का शिकार ना रहे। हमारे देश में शिक्षा अच्छे ढंग से हो, हमारे देश में स्वास्थ्य अच्छे ढंग से हो, इसके लिए काम करना है सर। हमें विश्वगुरु बनना है, हमें अमेरिका से आगे जाना है। ये धर्म मजाब की बात छोड़िए सर। लड़कियों के बारे में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। आज साबिया के साथ में हुआ, एक साल का पुरुष का मैटर था, साथी नंबर वो मैटर हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब तक सरकार कहती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, तो क्या मतलब है? आपसे मुझे जानना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हमारी माताएं बहनें हमारा आधार है, शक्ति है। महिलाओं के लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। और जो महिलाओं के साथ
गलत व्यवहार करेगा, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको मिलेगी। और देखिए जो ये साकी नाका में बहन के साथ हुआ था, हमने पहले भी बोला है, हमने उसको ज़ोरदार कंडम किया है। वो जो अपराधी है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारतीय, फिर भी हमने कंडम किया कि उसको फांसी दे दो। हमने जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए बड़े बड़े कि उसको अपराधी को फांसी दो। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, जैसा हमने अभी सर की बातों का जवाब दिया, हम धर्म मजाब लिंग भेद की बात नहीं करते, इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय हैं, भारत को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। मैं राबिया की बात पूछना चाहूंगी कि राबिया तो सिविल डिफेंस में थी ना, हाँ। उसके बारे में आपने कुछ बोली? नहीं, वो जो भी देखिए, जो भी महिला हमारे देश की जो भी बहनें हैं, वो चाहे बहन राबिया हो या किसी और बहन के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इनके जो अपराधी है इसको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं फिर आपके सामने बोलता हूँ, बताता हूँ। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी जी, क्योंकि आज चिकित्सकों की बात हो रही है, तो एक ही सवाल पूछना चाहूँगा लास्ट में कि क्या अगर नहीं सरकार आपकी बात सुनती, आप आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा और अंत क्या होगा? देखिए, हमने आंदोलन की बात नहीं किया, फिर से सुनिए, हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे पूरे भारत में। आंदोलन और सत्याग्रह ये दोनों अलग चीज़ हैं। हम सत्याग्रह करेंगे, हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग में चलेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से हमको संवैधानिक अधिकार में, वो तब चले थे जब हमारे देश का संविधान भी नहीं बना था, तब भी उन्होंने किस प्रकार से, वो चाहे रंग भेद की बात हो, काले गोरे की बात हो, तब भी गांधी जी ने कितना बड़ा संघर्ष किया था। हम भी वैसे करेंगे। जब तक हमारे डॉक्टर्स को सम्मान नहीं मिलेगा, हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से लड़ते रहेंगे।